I decree and declare, may the Lord will open your eyes and you will begin to see Christ in you, Holy Ghost upon you, God living in you, in Jesus' name. और मैं यीशु के नाम से आज इस बात की घोषणा करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी आंखें खोले और वो आप देख सकें कि मसीह हमारे अंदर में रहता है, परमेश्वर हमारे चारों तरफ में है, पवित्र आत्मा हमारे साथ में है और वो आपको जीवन जीने की ताकत देता है। When we begin to preach this gospel, जब हम इस सुसमाचार को प्रचार करना शुरू करते हैं, the greatest good news is, और सबसे बढ़कर खुशखबरी ये है, the greatest gospel is, सबसे बड़ा सुसमाचार ये है, God परमेश्वर lives his life वो अपना जीवन जीता है through his body. उसकी देह के अनुसार। God परमेश्वर lives in this body इस देह में रहता है and shines through it. और उसके द्वारा वो चमकता है। That's the number one gospel. ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। If you don't preach this, यदि आप इस बात का प्रचार नहीं करते you are हैं, not preaching the full तो gospel. आप उस सारे पूरे सुसमाचार को नहीं प्रचार कर रहे हैं। One time I went to Sri Lanka एक बार मैं श्रीलंका में गया and I was preaching, me and my wife, और मैं और मेरी पत्नी प्रचार कर रहे थे and all the believers looked so sad. और सारे विश्वासी बड़े मुंह लटका के बैठे थे। There was no joy. उनके चेहरे पे कोई आनंद नहीं था। You know what happened in the church today? आप जानते हैं आज कलीसिया में क्या होता है? On the day of Pentecost, पेंतेकुस्त के दिन everybody laughed, हर एक जन हंसा everybody weird behaviously, और हर एक ने अलग अलग तरीके से व्यवहार किया everybody couldn't stand. और हर एक व्यक्ति जो है वो पियक्कड़ था। It looked like a wine shop. और ऐसा नजर आ रहा था जैसे वहां पर मधुशाला हो। And they were और वो तो पी के बिल्कुल टैट थे। The godly people said, और जो सांसारिक लोग थे वो कहने लगे, they are fully drunk. वो कहने लगे आज तो इन्होंने खूब चढ़ा ली है, पी के टैट हैं ये। So Peter stood up to explain. और पतरस को उठकर उनको बताना पड़ा। Apapa, babre, they are not fully drunk. They are fully drunk with heavenly wine. They lost control. That's why they all laugh and shout. और वो कहने लगा, अरे ऐसी बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ये पिए हुए तो है लेकिन ये पवित्र आत्मा का मदिरा है जो उन्होंने पिया है, इसीलिए वो नशे में चूर हैं। In our seminar, हमारे सेमिनार में sometimes the whole crowd cries for an hour. और कई बार जो है सेमिनार में सारे लोग घंटों तक रोते रहते हैं। Suddenly they laugh also. और अचानक से वो हंसने लग जाते हैं। But the Pentecostal like crying, but the moment they laugh, they say, is it in the Bible? Not here. पेंतेकुस्तल जो लोग होते हैं वो जब लोग रोते हैं तो उन्हें बड़ा मजा आता, अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही हंसने लगते हैं तो ये दुखी हो जाते हैं। So the Holy Spirit will only make people to cry. He will never give people to laugh. But the Bible says disciples were filled with the Holy Spirit and with joy. और ये लोग जो हैं पवित्र आत्मा को मौका नहीं देते कि लोग हंस पाए, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे तो वो आत्मा से और आनंद से भर गए। One of the reason the Lord is moving here. और एक कारण के परमेश्वर यहाँ पर चल रहा है। There are many reasons. बहुत से कारण हैं। He loves Madhya Pradesh. He loves North India. God loves. और परमेश्वर मध्य प्रदेश को, परमेश्वर उत्तर भारत को प्रेम करते हैं। Believe me, this is the time for North. और मुझ पे विश्वास करें कि ये उत्तर भारत के लिए समय है। Don't believe the lie of the devil. और शैतान की बातों पे आप बिल्कुल विश्वास ना करें। One day will come. और एक दिन आएगा। एक दिन आ जाएगा. एक दिन आएगा। No. No. Your day has come. आपका दिन आ चुका है। Your day has come. आपका दिन आ चुका है। Your day has come. आपका दिन आ चुका है। Whatever you have, आपके पास जो कुछ है, take it and run. जो कुछ है उसे लेके दौड़ना शुरू करें। I told you in the early church, मैंने कहा कि प्रारंभिक कलीसिया में believers didn't come for the need. विश्वासी जो है अपनी जरूरतों के चलते नहीं They आते थे। just gathered for fellowship, वो संगति में आते थे, meditating together, वो एक साथ प्रभु के वचन पे मनन करते, fellowshipping with God with one another, परमेश्वर के वचन पर एक साथ संगति करते, getting a God's plan. और परमेश्वर की योजना को पाते। When the church is over, जब कलीसिया खत्म हो जाती, everybody will run this side, that side, that side, that side to win the harvest.
और हर एक जन जो है इधर उधर अलग अलग दिशाओं में भागता ताकि वो कटनी को काट सके। Hallelujah. हालेलुया। But one thing, लेकिन एक बात, if you go to the harvest यदि आप उस फसल पे जाएं without being filled with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से भरे बगैर, when you are not aware that God is filling your life, और आपको अगर इस बात की जानकारी ना हो कि परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भर रहा है, ministry will kill you. वो सेवकाई आपको बिल्कुल मार देगी। I have seen powerful people मैंने देखा है बहुत से सामर्थी लोगों को visiting a house, वो घर में दौरा करने जाते हैं and there is a woman alone. और वहां पर स्त्री अकेली मिलती है। After that, they don't go for visiting the house, visiting the aurat. और फिर उसके बाद में वो घर में दौरा करने नहीं जाते, उस औरत से मिलने के लिए जाते हैं। They went with a soul burden, और वो आत्मा को जीतने के बोझ से वहां गए थे। but they didn't focus that I carry God into this house. लेकिन उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि मैं अपनी देह के अंदर में परमेश्वर की आत्मा को लेकर चलता हूं। They didn't go. The Holy Spirit is over me, covered me. और वो इस बात से जानकारी में नहीं गई कि पवित्र आत्मा ने मुझे ढांप रखा है, वो मेरे अंदर है। That consciousness, और ये संवेदनशीलता, that awareness ये विवेकशीलता, is the secret ये रहस्य है to have a powerful, successful ministry. और सफल सेवकाई का ये रहस्य है। Please believe me. कृपया मुझ पे विश्वास करें। Please believe me. विश्वास करें। I am not serving for him. मैं उसकी सेवा नहीं कर रहा हूँ। No. No. I allow him to minister in me, through me. और बल्कि मैं उसको इस बात की अनुमति दे रहा हूं कि वो मुझ में होकर और मेरे द्वारा सेवा करे। You are not doing Christ ministry. आप मसीह की सेवा नहीं कर रहे हैं। You cannot. आप कर नहीं सकते हैं। God doesn't expect you. परमेश्वर आपसे इस बात की अपेक्षा नहीं कर रहा है। He says, let me continue my ministry through your body. वो कहता है कि मुझे अपनी सेवकाई आपकी देह के द्वारा करने दें। Hallelujah. हालेलुया। He doesn't want you to speak for Jesus. वो नहीं चाहता कि आप यीशु के लिए बोलें। He says, can I use you as my mouth and put my word in your mouth? वो ये कहता है कि क्या मैं अपने शब्दों को तुम्हारे मुंह में डाल सकता हूं और तुम्हारे मुंह के द्वारा बोल सकता हूं। When you know this truth, जब आप इस सत्य को जान जाएं, you are not focusing on what to preach. और आपको इस बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या प्रचार किया जाए। Before you go to the people, लोगों के पास जाने से पहले you sit आप बैठते हैं and become aware that God lives in your body. आप केवल बैठ के इस बात को ध्यान देते हैं कि परमेश्वर आपकी देह में वास करता है। Every time I come to the people, और जब कभी मैं लोगों के पास आता हूं, I bring that awareness. मैं उस जानकारी को लेकर आता हूं, I bring that consciousness. मैं उस संवेदनशीलता को लेकर आता हूं। Sometimes I pray in tongues. और कई बार मैं अन्य भाषा में बात करता हूं। Sometimes I focus. कई बार मैं ध्यान देता हूं। The Bible says, बाइबल कहती है, Paul was writing to Archippus. और पौलुस जो है अर्किपस को लिख रहा है। Archippus, the ministry that you have received in the Lord, और जो सेवकाएं तुझे प्रभु की तरफ से प्राप्त हुई है, fulfill it. उसको पूरा कर दे। Everybody say, I have a सब ministry. लोगों ने मेरे पास सेवकाई है। I have a ministry. मुझे सेवकाई दी गई है। I have received it. मैंने इससे प्राप्त किया है। When I came to the Lord Jesus, जब मैं यीशु मसीह के पास में आया, I have received a ministry. मैंने इस सेवकाई को प्राप्त किया। I must fulfill it. मुझे उस सेवा को पूरा करना है। The Holy Spirit told me, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, Ezekiel, हिजकिय्याह, how can you fulfill your ministry unless you are fully filled with my presence? और परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, हिजकिय्याह, तू कैसे सेवकाई को पूरा कर सकता है जब तक कि तू खुद मेरे द्वारा, मेरी आत्मा के द्वारा भरा हुआ ना हो। Please listen. You will fulfill your ministry. कृपया सुने, आप अपनी सेवकाई को पूरा करेंगे, Not because you are able, इसलिए नहीं कि आप काबिल हैं, but because परंतु इसलिए, you are fully filled with God. परंतु इसलिए क्योंकि आप पूरी तरीके से परमेश्वर के द्वारा भरे हुए हैं। Everybody say, I am fully
बोले मैं पूरी तरीके से filled with God. परमेश्वर से भरा हुआ हूँ। I tell you good news. मैं आपको खुशखबरी बताऊं, When God calls you, जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं, He gives you a job. वो आपको एक कार्य देते हैं, The day He gives you a और job, जिस दिन वो आपको काम देते हैं, He fills you with His Spirit to accomplish that job. वो आपको अपनी आत्मा से भरते हैं ताकि आप उस कार्य को पूरा कर सके। If you read the whole Old Testament यदि आप पूरे पुराने नियम को पढ़ें or the whole New Testament, और नए नियम को पढ़ें, everyone who achieved something for God was filled with God. हर एक जन जिसने परमेश्वर के किसी ना किसी कार्य को पूरा किया, वो पूरी तरीके से परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। Say hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल कहती है, I called Bezalel. और बाइबल कहती है कि मैंने बिसलेल को बुलाया। Bezalel. बिसलेल को बुलाया। What is Bezalel's job? बिसलेल का काम क्या है? Tailor. वो टेलर है, Make a garment for priest. और वो तो याजक के लिए कपड़े सिलता है। Then what is their job? और उसका काम क्या है? Cut the precious stones. और उसका काम है पत्थरों को तराशना, Artistic work. और उसका काम तराशी का काम है। The Bible says they were already gifted artists. और बाइबल कहती है कि वो पहले से ही निपुण और कौशल कलाकार थे, They already had that expertism. और उस क्षेत्र में वो विशेषज्ञ थे। But that will not help to do anything for the garment for Aaron or for the tabernacle for God. लेकिन उनके कौशल होने के बावजूद भी कोई सरोकार नहीं था तंबू से, ना महायाजक की उस पोशाक से। To do anything for God. परमेश्वर के लिए कुछ भी करने To के लिए, build His church. उसकी कलीसिया बनाने के The लिए only thing you need एक ही चीज की आवश्यकता है is full of the Holy Spirit. कि आप पूरी तरीके से पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। Without that, उसके बगैर your Bible knowledge, आपका बाइबल का ज्ञान, your skill, आपके कौशल, your artistic ability आपकी महारत doesn't help you. वो आपकी कोई सहायता नहीं करेगी। That's why in India, इसीलिए भारतवर्ष में some of the best Bible teachers, और बढ़िया बाइबल के शिक्षक, very intelligent, very gifted people, वो बड़े ज्ञानवान विद्वान हैं, their ministry doesn't expand. लेकिन उनकी सेवकाई बढ़ नहीं रही The है, church doesn't grow. उनकी कलीसिया बढ़ती नहीं है। They used all the technique. वो हर प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, They are exhausted. वो थक चुके हैं, They blame the nation. और पूरे देश को वो दोष लगाते हैं। They say people are hard. वो कहते हैं लोग बड़े कठिन हैं, But the Bible says लेकिन बाइबल कहती है harvest is ready. और वो फसल तैयार है, कटनी तैयार है। Jesus said it. यीशु ने कहा Harvest is ready. ये कटनी तैयार है। Don't say people are not ready. और ये ना कहे कि लोग तैयार नहीं है, That's a lie of the devil. ये शैतान का झूठ है, That's a lie of the ये devil. शैतान का झूठ है। As long as you blame the nation, जब तक कि आप राष्ट्र पर दोष लगाते हैं, as long as you blame the people, जब तक कि आप लोगों पर दोष लगाते हैं, there is no hope of growth. और आप परमेश्वर की कोई आशा नहीं है, बढ़ोतरी की कोई आशा नहीं है। The problem is not with harvest. और इस कटनी के साथ समस्या नहीं है। One spirit-filled man, एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, only one man full of God, एक व्यक्ति जो परमेश्वर से भरा हुआ हो, 80 years, 80 वर्षों तक, he took the assignment और उसने उस कार्य को अपने हाथ में लिया, with a shepherd's rod, और एक चरवाहे की लाठी लेकर went to Egypt, वो मिस्र में गया, the strongest demonic country, और सबसे भयंकर दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ देश, full of magic power. वहां पे हर प्रकार के जादू टोने करने वाले लोग One थे। man filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, He didn't bring 100 people. वो 100 लोगों को लेके नहीं आया, He brought the whole nation of Israel from the hand of the devil. और वो एक आदमी को लेकर 100 आदमी को लेकर नहीं आया, पूरे राष्ट्र को उस शैतान के हाथों से निकाल के ले आया। He cannot even speak. वो बोल नहीं सकता था, Stammering lips. उसका मुंह वो तुतलाता था। 80 years. 80 साल की उम्र थी। The Spirit.
वो आत्मा, the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की सामर्थ, That's the spirit you and I carry now. और यही आत्मा को आज आप और मैं लेके चलते हैं, Your age cannot block it. और आपकी आयु कोई बाधा नहीं है। Can I tell you good news? क्या मैं आपको खुशखबरी बताऊं? Can I tell you good news? क्या मैं आपको खुशखबरी The बताऊं? more you begin to be full of the Holy Ghost, जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, you will become younger and younger and younger. आप जवान और जवान और जवान होते चले जाते हैं, Because the Holy Ghost renew your body. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके देह को नया करती है। Say बोले hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। It's not your education. ये आपकी शिक्षा पर आधारित नहीं है। After the seminar, इस सेमिनार के बाद only one assignment. केवल एक काम आपके पास है, Go to the room कमरे में जाएं, and say, बोले thank you, Father. धन्यवाद प्रभु, I am your tabernacle. मैं तेरा तंबू हूँ, I am your temple. मैं तेरा मंदिर हूँ, I am your house. मैं तेरा घर हूँ। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। As I heard yesterday, जैसे मैंने कल सुना, the glory cloud और वो महिमा का बादल is covering me all over. मुझे ढांपे हुए है। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Say it. I am covered. बोले मैं ढपा हुआ हूँ, I am clothed. मुझे पहन लिया गया है। The glory cloud और वो महिमा का बादल is covering the tabernacle. और तंबू को घेरे हुए है। Not only covering, केवल ढांपे हुए नहीं the है, glory of the Lord is filling my whole body. और वो महिमा जो है मेरे शरीर को भर भी रही है। Speak it. इसको बोले, Thank God for it. धन्यवाद दे प्रभु का इसके लिए। Confess it. अंगीकार करें। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें, Use your imagination. अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। I am going to the village, और मैं गांव में जा रहा हूँ, but I am blanketed with the glory. लेकिन परमेश्वर की महिमा ने मुझे घेर रखा है। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। When I जब go, मैं जाऊंगा the glory और comes. महिमा आएगी। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। God is shining in me और परमेश्वर मेरे अंदर चमक रहा है, from my heart मेरे हृदय से, in this earthen vessel. और इस पात्र के अंदर He is shining in me. वो मेरे अंदर चमक रहा Thank है। you, Lord. धन्यवाद When परमेश्वर। you go by cycle, जब आप साइकिल से जाते go हैं to that village. उस गांव में जाएं, Throughout the travel, और उस पूरी यात्रा में focus on the glory inside. आपके अंदर में रह रही महिमा पर ध्यान Say लगाएं। thank you. बोले धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद। I am fully covered. मैं पूरी तरीके से ढपा हुआ हूँ, And you are filling in my heart. और आप मेरे हृदय को भर रहे हैं। Think about it. इसके बारे में सोचें, Imagine it इस पर कल्पना करें in your mind. अपने दिमाग में। You all the time think about your problem. आप हमेशा अपनी समस्या के बारे में All the सोचते time हैं। think about what demon is in that village. आप हमेशा ये सोचते हैं उस गांव में कौन सी दुष्ट आत्मा है, Who bothers what demon? I have God. और किसको परवाह है कि कौन सी दुष्ट आत्मा है, मेरे अंदर परमेश्वर है। You see, I didn't see the demon in my life. और देखिए मैंने अपने जीवन में कोई दुष्ट आत्मा को नहीं देखा। क्या ऐसा सत्य है? Do you think so? क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं? Do you think so? क्या आप ऐसा सोचते हैं? From my teenage, मेरे जवानी से all my life, मेरे जीवन भर में I have seen all these demons. मैंने सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं को देखा है, But who are they लेकिन वो है कौन? before the one who lives in my life? मेरे अंदर रहने वाले परमेश्वर के सामने वो कौन है? That consciousness, beloved. ये जानकारी मेरे प्रियो, That ये consciousness. संवेदनशीलता प्रियो। I just put the light the 3 days. और मैंने इन 3 दिनों के अंदर में थोड़ा सा प्रकाश डाला है। But all your life, लेकिन आपका पूरा जीवन, you are only conscious of this is missing, that is missing. आप पूरे जीवन भर केवल ध्यान लगाते हैं, ये कटी है, ये कमी है, Ghati kami became your preaching. और घटी कमी ये आपका प्रचार बन गया है। And when you see the kami ghati in the believer, you get upset. You only told them. और जब आप घटी कमी आप विश्वासियों में देखते हैं तो आपको गुस्सा आना लगता है, लेकिन आपको पता नहीं कि आप ही ने उन्हें बताया है। Hallelujah. Yesterday I told you और कल मैंने आपको बताया the picture तस्वीर of the end time church. अंत समय की कलीसिया के लिए God's vision परमेश्वर का दर्शन, for the New Testament church. नए समय की कलीसिया के लिए God's dream परमेश्वर का जो सपना है for His church उसकी कलीसिया के लिए is in Exodus chapter 40. I gave you yesterday. और कल मैंने आपको बताया था निर्गमन की पुस्तक उसके 40 अध्याय, The tabernacle was raised. और वो तंबू जो है खड़ा किया गया, The cloud came. और वो बादल आया,
totally covered it. और उसको पूरी तरीके से उसने ढांप लिया। The Bible says बाइबल कहती है, it rested on it. और बाइबल कहती है कि वो उस पर घर कर लिया, Rested on it. उस पर ठहर गया। All their journeys, और उनकी सारी यात्रा में, all their journeys, उनकी सारी यात्राओं में, till you go to heaven, जब तक कि आप स्वर्ग में नहीं पहुंच there जाते, is a glory covering over you. आपके ऊपर में परमेश्वर की महिमा ठहर चुकी है। It's a truth. ये एक सत्य है, It's a God's word. ये परमेश्वर का वचन है। Hallelujah. हालेलुया। It was so thick. ये इतना गहरा था। I told you Moses could not enter. मैंने बताया कि मूसा उसमें प्रवेश नहीं कर सका। Let me tell you, let me ask you. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, Even Moses could not enter. मूसा प्रवेश नहीं कर सका। Do you think the devil will enter? क्या आप सोचते हैं कि शैतान प्रवेश कर जाएगा? Do you think sin will enter? क्या आप विश्वास करते हैं पाप प्रवेश कर जाएगा? Do you think sickness will क्या enter? आप सोचते हैं बीमारी प्रवेश कर जाएगी? Why the devil is attacking the church? और क्यों शैतान कलीसिया पर आक्रमण कर रहा Why है? people fall again and again? और क्यों लोग बार बार गिर जाते हैं? They see the devil. वो शैतान को देखते हैं, They see the problem. वो समस्याओं को देखते हैं, They pray about वो it. उसके बारे में प्रार्थना They करते हैं, think about it. उसके बारे में सोचते They हैं, talk about it. उसके बारे में बात करते हैं, But they ignore. लेकिन वो इस बात से अनजान है। The Spirit of the Lord is upon me. परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। You know, when Jesus began his ministry, आप जानते हैं जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का the प्रारंभ किया, first message, सबसे पहला the संदेश, first message सबसे पहला संदेश in the congregation, और मंडली के बीच में, they brought him the book of Old Testament. और उसके सामने व्यवस्था की पुस्तक लाई गई, He chose one scripture और वहां से उसने एक कलाम को चुना, and he said, और उसने कहा, the Spirit of the Lord God is upon me. और उसने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, He has anointed me उसने मुझे अभिषेक दिया है to heal the sick, बीमारों को चंगा to करने के set the captives free. बंधुओं को आजाद करने के लिए, Don't concentrate on healing. और चंगाई पर ध्यान केंद्रित ना करें। मैं प्रार्थना किया कुछ भी नहीं होगा, क्यों 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 म्या म्या म्या. और मैंने प्रार्थना किया कुछ भी नहीं हुआ, बिल्ली के जैसे चिल्लाते रहते म्याऊ म्याऊ, Don't focus on it. और इस पे ध्यान केंद्रित ना करें। I bound the devil. मैंने शैतान को बांधा, The devil is not obeying me, और शैतान फिर भी मेरा कहना नहीं मान रहा है, and the devil will be very happy. और शैतान बहुत खुश होगा। I am very happy. मैं बहुत खुश हूँ। From morning till night, he is thinking about सुबह me. से लेकर शाम तक इसके पास कोई काम नहीं, मेरा ही जाप करने में लगा हुआ है, Don't concentrate that. और उस पर आप ध्यान केंद्रित ना करें। Let all your mind, let all your attention turn to the Holy Spirit who is resting upon you, and Christ who is living, he is living in you. होने दे कि आपका ध्यान जो है शैतान से हटकर प्रभु यीशु मसीह पर आ जाए, जो आपके अंदर में वास करता है, पवित्र आत्मा पे आ जाए, जिसने आपको घेर रखा है। Read the Bible. बाइबल को पढ़ें, At least 80 scriptures in the New Testament. और नए नियम के अंदर में कम से कम 80 ऐसे वचन है। You have the Spirit of Christ in you, आपके अंदर में मसीह का आत्मा है, the Spirit of glory, महिमा का आत्मा, the Spirit of God परमेश्वर का आत्मा is resting upon you. वो आपके ऊपर छाया किए हुए है। When you are insulted by people, जब आप लोगों के द्वारा बेइज्जती को पाते हैं, when people threaten you, जब लोग आपको धमकाते हैं, when people may persecute you, जब लोग आपको सताते हैं, Peter says, पतरस ने कहा be happy. खुश हो जाए। The Spirit of God, परमेश्वर का आत्मा, the Spirit of glory परमेश्वर की महिमा is resting upon वो you. आपके ऊपर ठहर गया है। It's not coming and going. वो आ जा नहीं रहा है, It's settled upon you. वो आप पर ठहर गया है। But the devil has hidden it. लेकिन शैतान ने इसको छुपा रखा है। Everybody lift your hand now. सब लोग अपने हाथ को उठाएं। In the name of Jesus Christ of Nazareth, यीशु मसीह नासरी के नाम में all demon powers, और सारी दुष्ट की शक्तियां, shout it, all demon बोले powers, सारी दुष्ट की शक्तियों, lying demon,
झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा, doubting demon, संदेह करने वाली दुष्ट आत्मा, unbelief demon, और अविश्वास करने वाली विश्वास, get out of my consciousness, मेरे दिमाग से दूर हो जा, get out of my mind, मेरे मन से दूर हो जा, get out of my mind. मेरे मन से दूर हो जा, Let me see. मुझे देखने दे, The Spirit of God is upon me. परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, Let me see. मैं देखने पाऊं, Christ is living in मसीह me. मेरे अंदर में जीवित है। Read the New Testament. नए नियम को पढ़ें। Jesus' ministry यीशु की सेवकाई didn't finish. खत्म नहीं हुई, His sacrifice on the cross, वो कलवरी क्रूस पर अपने कुर्बानी को दिया, the atonement work वहां पे पश्चाताप का कार्य हुआ, was finished. वहां पे प्रायश्चित खत्म हो गया, He said it's finished. उसने कहा खत्म हुआ, But the Bible says in Acts 1:1, लेकिन प्रेरितों काम 1:1 में वो कहता है, he began to do and teach. और वो उनको शिक्षा देने लगा, He began. और उसने शुरू किया, Everybody say, यीशु शुरू किया. और सब लोग बोले यीशु ने शुरू किया, बोलिए यीशु शुरू किया. यीशु ने शुरू किया, शैतान को devil casting ministry ही शुरू किया. और शैतान को निकालने की सेवकाई उसने शुरू करी। Say hallelujah. हालेलुया। In the Old Testament, पुराने नियम में nobody casted out the devil और किसी ने भी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, because they were not given authority. क्योंकि उनको अधिकार नहीं दिया गया They था, will only play guitar and the devil will go for 5 days. और वो गिटार बजाते और शैतान जो है वो 5 दिन के लिए दूर हो जाता, But Jesus शुरू किया. लेकिन यीशु ने शुरू कर दिया। Say hallelujah. बोले हालेलुया। He healed all. उसने सबको चंगा किया, Jesus शुरू किया. यीशु ने शुरू किया। When he preached with authority, जब आप ताकत के साथ में प्रचार करते हैं, Jesus शुरू किया. यीशु शुरू करता है। इनका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? He began उसने शुरू किया and stopped? और रोक दिया? No. नहीं, He continues his ministry. उसने शुरू किया और उसे लगातार करता रहा। How? कैसे? Through his body. अपनी देह के द्वारा, Through his अपनी body. देह के द्वारा He does the ministry. वो सेवकाई करता है, He casts out the devil. वो शैतान को निकालता है। That's your calling. ये आपकी बुलाहट है।